ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब अपने को यहाँ पे वजन लगाना है, वेट लगाना है इन सभी मेंबर्स का। ठीक है, ये जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं अपने को, इन सभी मेंबर्स का अपने को वेट जो है वो लगाना है। ठीक है, अपन यहीं पे लगा लेते हैं अभी से। डेड, लोड, और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, लाइव और लोड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दीवारों का लोड, वॉल लोड। ठीक है, एट ग्राउंड फ्लोर तो कुछ है ही नहीं, लोड ही नहीं है दीवारों का। फर्स्ट फ्लोर पे अपनी दीवारें हैं 9 इंच वाली। ये दीवारें आपकी 9-9 इंच की, पूरा आउटर इसका पकड़ लेंगे अपन, यहाँ तक का है वैसे। और यहाँ इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, ऐसे इधर उधर अपन खेलेंगे। तो वॉल लोड आपका टिपिकल फ्लोर लिख देते हैं इसको, क्योंकि लगभग सभी जगह वही है, एक्सक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर। इसको भी अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे अपन कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो 0.23 अपना मीटर में लिया अपन ने, मल्टीप्लाई करा इसको हाइट से। हाइट अपन ने कितनी ली थी यहाँ पे, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की 11 फीट, 11 फीट से अपन ने और बढ़ा दी थी इसको अभी। तो यहाँ पर अपन इस प्रोजेक्ट को चालू कर लेते हैं 3.6 के साथ। देखते हैं 3.6 थी कि कितनी थी। ये 3.5 ग्राउंड था, बचे हुए सारे 3.6 थे अपने। ठीक है, हाइट भी अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 3.5 मीटर, और ये 3.6 मीटर, ताकि अपने को आगे अभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। अभी अपन 3.6 के लिए कर रहे हैं, नीचे तो कोई दीवार ही नहीं है अपनी। इंटू 20 kN पर, आ गया ऊपर वाला साइन, ये रहा। और इस जो 3.6 मीटर था, इसमें अभी अपने को जो ऊपर से ब्रिक आएगी, वो ब्रिक का लोड अपने को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। वैभव माइंड सर्कल, वो जो ऊपर पोर्शन में कुछ करेक्शन था बाकी करना था ना शायद, हाँ वो भी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों भी चीज करते हैं अपन। वैभव बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बाकी सभी मेंबर्स भी थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसा कुछ हो तो, क्योंकि प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा फिर अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी अपन ने थोड़ा सा मॉडलिंग पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं आज ही। चलो अभी लोड कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, उसके बाद मॉडलिंग के बाद अपन लोड असाइन करेंगे। तो 0.23 × 3.6 मीटर, अभी ये फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें से अपने को माइनस करना पड़ेगी चीजें। कौन सी चीजें माइनस करेंगे, बीम की डेप्थ। बीम की कौन सी डेप्थ, ये मान लो आपकी पूरी दीवार है, और दीवार के अंदर आपकी ये वाली जो पोर्शन है ये बीम का है। इतना जो पोर्शन है ऊपर ऊपर वाला, ये है कौन सा, आरसीसी। और जो नीचे वाली चीजें हैं, ये है आपकी क्या, ईंटों की दुनिया। ये है दीवार, ये है ईंटों की दुनिया। तो ये जो ऊपर ऊपर का ये वाला पोर्शन है, ऊपर ऊपर वाला, ये जो ये वाला हैचिंग वाला पोर्शन, इसको माइनस करना है। ये पूरा हो गया आपका ओवरऑल, यहां से लेके यहां तक ये 3.6 मीटर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 3.6 मीटर। 3.6 मीटर हो गया। 3.6 मीटर में से अपने को ये जो बीम की गहराई है, डेप्थ है, ये माइनस करना पड़ेगी। तो ये अपन माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अभी मैं अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे इसको 0.3 मिनिमम माइनस कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा 0.3, 300 mm की मेरी बीम जो है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने इसको 3.6 लिख लिया है। ओके, ये तो वैसे कोई काम का नहीं है, फिर भी ऊपर रख देते हैं, कभी काम आ जाए तो ये हो गया अपना 0.23 इंटू 3.6 माइनस 0.3, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3, मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं, मतलब एक्यूरेटली, इंटू 20, ये हो गया 15.18, 15.18 किलो न्यूटन पर मीटर। जहां भी लग रहा है स्कोप ऑफ कुछ वैल्यू बदलना है, कुछ और करना है, तो पहले ही डिस्कस करते रहिए। डिवाइड वापस कर देते हैं इसको अपन, किससे, 0.23 से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अपन 0.127 से, 5 इंच की दीवार से, तो ये लोड हो गया अपना 8 पॉइंट कितना, 382। छोटा प्लस बड़ा बॉक्स, टोटल डेप्थ, हाँ ठीक है। स्लैब की डेप्थ माइनस नहीं करेंगे क्या? स्लैब की डेप्थ और जो बीम की डेप्थ है वो दोनों इंक्लूड करके माइनस करते हैं अपन लोग। सर इस ड्राइंग की कैड फाइल मिल सकती है क्या? यस, आई विल शेयर। किसका क्वेश्चन था ये पहला? शैलेश का ये क्वेश्चन था, तो उनको ये जवाब दिया था अरुण, तो एक बार आपने शायद देखा नहीं है, ऊपर भी लिखा था सेम कि आई विल शेयर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना क्या, डेड लोड का वॉल लोड, और क्या, और नीचे आते हैं, ले लेते हैं अब अपन किसका लोड, स्लैब का, या फिर फ्लोर लोड कर देते हैं इसको। सिर्फ स्लैब लिखना अपने लिए गलत रहेगा, फ्लोर लोड लिखा मैंने यहाँ पे 1 मीटर पैनल के लिए। डेंसिटी है अपनी 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया ये, अच्छा इक्वल टू यही कर लेते हैं अपन जो भी है, और इसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मीटर नहीं, 0.127 मीटर, ठीक है, तो 5 इंच का करीब करीब आपकी स्लैब हो जाएगी। और इसी में अपन फ्लोर फिनिश वगैरह मिला के 1.1 ही कर लेते हैं, 1 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो ये हो गया अपना 0.127 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड 25, 3.175, अच्छा ये मैंने यूनिट गलत लिख दी, क्यूबिक मीटर कर दिया इसको, ये स्क्वायर मीटर में आएगा, प्लस 1, अप्रोक्सीमेटली 4.175, ये स्क्वायर मीटर में, क्योंकि ये मीटर और ये क्यूबिक मीटर अपना कट जाएगा, ठीक है, तो ये अपना हो गया 4.2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये हो गया अपना फ्लोर का लोड, स्लैब का लोड, स्टेयरकेस लोड, स्टेयरकेस का भी हम एज अ का भी लोड लगा देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इसका हम ले रहे हैं 5 किलो न्यूटन, आ गया पर वाला, पर स्क्वायर मीटर। लिफ्ट का भी हम लोड लगाएंगे,
अप्रोक्सीमेटली 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और लाइव लोड हमारा डायरेक्टली हम लेंगे। ये वैसे तो आपका जो स्पेस है ये पूरी आपकी अपार्टमेंट वाली स्पेस है, तो हम यहाँ पर 3 लेते हैं। बाकी क्योंकि ये कमर्शियल भी है तो हम लोग 4 लेते हैं, बाकी क्योंकि अपार्टमेंट है इसलिए हम यहाँ पर 3 ही ले रहे हैं। ठीक है। चलो, अब अपन ने लोड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिखे हैं। अभी अभी इसको अपन थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेंगे। उसके पहले अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा सही से। कल गड़बड़ लग रही थी अपने को। इन पूरे को उठाते हैं अपन, तो अभी फिलहाल डिलीट मार के नया ही बना लेते हैं। कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रहना चाहिए। कहाँ कहाँ पर है लिफ्ट अपनी? एक तो यहाँ पर इस बॉक्स में लिफ्ट है अपनी, और एक जो है यहाँ पर स्टेयर केस है। अगर स्टेयर केस अपनी यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है। देखो 1, 2 और 3, थर्ड वाला जो पैनल है इसके ऊपर आपकी यहाँ पर स्टेयर केस है। तो ये 1, 2 और 3, थर्ड वाला जो पैनल है इसके ऊपर यहाँ पर क्या है आपकी स्टेयर केस। एक सबसे पहले तो अपन कल वाला जैसे अपन ने करा था वैसे ही कर लेते हैं। थोड़े से नोट ज्यादा है इसलिए इसमें मे भी कंफ्यूजन हो सकता है। वो भी नहीं रहे अपन ने, इसलिए इसको अपन ने क्या करा, बिल्कुल अलग से उठा के वो कर लिया है, अलग रख लिया है। ये यहाँ पे है ना, ये वाला पैनल। शिफ्ट दबा के के दबा दिया ताकि नोड दिख जाए अपने को। अब शिफ्ट दबा के नोड पॉइंट, जो आपको अगर आपने लेबल सेटिंग में देखा होगा, तो ये वाला सेकंड वाला शिफ्ट दबा के। अब अपने पास नोड कौन कौन से हैं? एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक इधर भी आ रहा है। अपने को नोड जो है वो कौन कौन से चाहिए? तो फिलहाल अपन यहाँ से भी इसको पूरा कवर सकते हैं। 1, 2, 3 और 4, ये पूरा एंड कर देते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 एंड 4, ये अपनी बीम एक्सटेंडेड वाली थी। ये अपनी मेन बीम यहाँ से जाना चाहिए थी, तो अपन यहाँ पर कौन सी बीम ले रहे हैं? अपन अभी यही वाली एक्सटेंडेड वाली बीम ही ले रहे हैं। तो अपन इसको भी रहने देते हैं, अपन यहीं से उठाते हैं। ये 1, 2 करते हैं। ये वाले पिलर यहाँ से उठाते हैं, एक ये वाला पिलर यहाँ से उठाते हैं, और यहाँ से ये भी डमी उठाते हैं। मतलब 3 डमी पिलर हो जाएंगे अपने। एक यहाँ पर डमी पिलर हो जाएगा, एक यहाँ पर डमी पिलर हो जाएगा, एक यहाँ पर डमी पिलर हो जाएगा। और अपन चाहे वैसे इस वाले को तो अपन ये वाला काम में ले सकते हैं, और इस वाले के लिए अपन ये वाला भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बॉक्स बनाना है ऊपर अपने को। ठीक है। तो अपन चाहे तो ये वाला एक इसको मेन ही रहने देते हैं, ये वाला। मतलब अपन इसकी जगह ये वाला मेन रहने दिया अपन ने, ये वाला। इसके बाद वाला एक ये मेन रहने दिया, एक ये वाला मेन रहने दिया, 1, 2, और एक ये बीच वाला, ये वाला 3। और इधर अपन जो है वो कर लेते हैं, या तो इधर भी अपन यही वाला ले लेते हैं, इधर ये वाला, उसको पूरे ही हैंग करवा देंगे। ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, अपन कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपन मेन पिलर उठा सकें, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई अपना मकसद नहीं है। सिर्फ इसके ऊपर अपना नॉर्मल सी पानी की जो टंकी आने वाली है, इसलिए अपन मेन कॉलम लगाते हैं। प्लस छत टेकना है बस अपने को, और इससे के अलावा कोई ज्यादा नीड नहीं है। वाटर टैंक
और नॉर्मल इसकी खुद की जो छत है उसके अलावा हमारा कोई लोड नहीं रहेगा। तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपन मेन कॉलम दे सकें ऊपर इसकी ममटी बनाने के लिए। ममटी मतलब इसका जो है टावर रूम बनाने के लिए। टावर रूम के ऊपर आपका पानी की टंकी आएगी, अगर हो सका तो सोलर पैनल भी वो रख सकता है। ठीक है, ये एक डेडलीस्ट कंडीशन अपने को लेके चलना पड़ेगी। तो अपन एक, दो, तीन और चार ये मेन पिलर ले रहे हैं अपन। अगर मेन पिलर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी अपन क्या करेंगे इसको अब, अगर कहीं पे लग गया तो अपन कैंटिलीवर ले लेंगे। इसका अपन ने करा यहाँ से, कहा गया ये, ट्रांसलेशन रिपीट, ये रहा वाई डायरेक्शन में। नीचे अपने सारे 3.6 मीटर पे चल रहे हैं, तो इसको अपन 3 मीटर ले लेते हैं लिंक स्टेप के साथ वाई डायरेक्शन में। ऊपर ओके कर दिया। लिफ्ट वालों को भी पकड़ते हैं अब अपन। लिफ्ट वाले कौन से हैं अपने, 1, 2, 3। थर्ड नंबर की, इधर से भी थर्ड नंबर की लाइन है, ये मेन पिलर हो गया, ये डमी पिलर हो गया, ये मेन पिलर हो गया, ये भी मेन पिलर हो गया। 3 पिलर अपने मेन पिलर है यहाँ पे, एक पिलर अपना डमी पिलर रहेगा। तो 1, 2 और 3, मतलब ये मेन पिलर हो गया, ये मेन पिलर हो गया, ये मेन पिलर हो गया। 3 मेन पिलर हो गए अपने यहाँ से तीनों। और जो चौथा है ये वाला, ये डमी पिलर रहेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन, 3 मीटर, लिंक स्टेप, ओके। ठीक है, अब ये सिर्फ मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ कीबोर्ड में। एड अ बीम, 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, 2। इधर से भी ये वाली तो यहाँ तक तो रहेगी 1, 2, यहाँ पर भी रहेगी 1, 2, और इधर से ये वाली बीम तो अपन देंगे नहीं, तो ये देने से मतलब नहीं, क्योंकि अपन कैंटिलीवर पे टिकाना चाह रहे हैं। इसको तो क्रॉस कर दिया मैंने। और इसकी रेंज में मेरे को यहाँ पर बीम चाहिए, ये वाले की रेंज में। ये जो छोटा वाला सा दिख रहा है, छोटू सा, ये वाला मेंबर, इसकी रेंज में यहाँ पर मुझे एक और क्या चाहिए, नोड चाहिए। बीम चाहिए, बीम नहीं चाहिए, नोड चाहिए सिर्फ। ठीक है, मतलब ये जो पिलर है यहाँ से अपन जो है, ये पिलर तो रहेगा आपका यहीं पे, ये जो है आपका हैंगिंग रहेगा, कैंटिलीवर रहेगा। इसमें अपन कोई डमी पिलर भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कैंटिलीवर दे रहे हैं। तो अपन यहाँ से कैंटिलीवर टिकाने के लिए आपको बीम चाहिएगी। तो बीम टिकाने के लिए अपन अभी रैंडम कॉलम उठा रहे हैं, इसको अपन वापस डिलीट कर देंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V कर देते हैं अपन। वाई डायरेक्शन में 3 मीटर, ओके। ठीक है, चलो नोड ही ले लिया अपन ने। इसको सिर्फ बीम बढ़ाई अपन ने यहाँ तक, और ये बीम इस पे टिका दी। ठीक है, अब इधर से ये जो आपका पिलर है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 4 फीट आ रहा है ये। देखो, मैं जान करके इस पे इतना ज्यादा डिटेलिंग करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट हो फिर आप कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डोंट थिंक कि अपन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं। अपन चाहे तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, बिना इतनी माथापच्ची करे। डायरेक्टली अपन ने 4 कॉलम उठाए, कर दिया, उसको उठा दिया। बट मैं जान करके सारे टाइप के आपको केसेस बताना चाह रहा हूँ कि हर टाइप के केस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मेरे को इसको रिवर्स डायरेक्शन में, इस साइड मेरे को चाहिए अभी, यहाँ पर पिलर चाहिए, क्यों, बीम चाहिए। ये मतलब ये जो बीम है आपकी, इतनी सी टुकड़ा जो बनेगा ये वाला, ये कैंटिलीवर बनेगा आपका, उसके ऊपर आपकी बीम टिकेगी। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिएगा यहाँ पे, स्पेशली फ्रेशर्स का। ये बीम जो आ रही है, टावर रूम बनाना अपने को इस स्टेयर केस के ऊपर, और अपन ने इतना सा एरिया और कवर कर लिया ये वाला। और ये वाला जो एरिया है अपने को, अब ये कैंटिलीवर हैंगिंग पोर्शन चाहिए। तो ये जो बीम है अपन इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं। इसकी मॉडलिंग अपन इसको बढ़ा के करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों, ये दोनों नोड ले लिया मैंने। डायरेक्शन देखो, यहाँ से एक्स थी ये वाली, मेरे को इसके रिवर्स में लेके जाना है, तो -1.2 कर दिया मैंने। ओके, ये दो मेरे जो नोड है वो बन गए। एड अ बीम, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये। ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है जैसा मेरा प्रैक्टिकल में बनेगा। मैंने लगभग लगभग पूरा इसको वैसा ही बनाने का कोशिश की है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। है छोटी सी,
बट तगड़ी चीज है ये। देखो यहाँ पर आपका एक पिलर मेन है, एक पिलर हैंगिंग है। यहाँ पर आपका एक ये चारों पिलर में से एक पिलर अपना जो है डमी हो गया है। बाकी डमी मतलब फ्लोटिंग पिलर। ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से देखना। बहुत कम मिलेगी ऐसी चीजें आपको समझने के लिए। जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी आपको सिखाता नहीं है, सब खुद से ही आपको मेहनत कर करके ही मिलेगा ये सब। आप जब भी, इवन हम लोग भी जब सॉफ्टवेयर सीखते थे, तब हमको भी ऐसा कुछ किसी ने कभी बताते नहीं थे कि ऐसे भी करना चाहिए। सर ये लिफ्ट लोड स्टैंडर्ड है या चेंज होता है प्लान के अकॉर्डिंग? और वाटर टैंक का लोड, यस वाटर टैंक का लोड भी अपने को लगाना पड़ेगा। लिफ्ट का लोड आपका स्टैंडर्ड, ये वाला जो लोड है सच कोई स्टैंडर्ड इसमें अपन बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड है। बट यहाँ पर लिफ्ट का जो लोड है, अगर बहुत ज्यादा ही उसमें वेरिएशन है, तो एक बार लिफ्ट वाले से कंफर्म कर लेना चाहिए अपने को। उससे अपन लोड का डाटा मंगवा सकते हैं। पर जनरली 5 6 फ्लोर 7 फ्लोर 10 फ्लोर की बिल्डिंग तक भी अपन यही वाला लगा देते हैं। एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है। बाकी फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ रहता है तो अपन लिफ्ट वाले से बात कर सकते हैं, उससे अपन बोल सकते हैं कि भैया हमको लोड का डाटा दो, कि हर फ्लोर पे आपका कितना कितना लोड लग सकता है। टावर रूम के लिए डमी कॉलम कौन नहीं लिया? लिया ना अपन ने। लिफ्ट का जो कॉलम है वो अपन ने डमी लिया है। यहाँ से अपन कैंटिलीवर पे टिका रहे हैं, इसलिए अपन ने डमी नहीं लिया। यहाँ पर अपन कैंटिलीवर का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपन डमी ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सी बीम चाहिए अपने को, सिर्फ इतनी सी, तो इसलिए अपन ने डमी पिलर ले लिया। बट यहाँ पे अपने को ये बड़ा सारा बीम दोनों साइड से अवेलेबल है। ये भी बीम आपका सेंट्रल बीम तो जा ही रहा है, ये वाला बीम तो मेन जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ से अपन कॉलम दे भी देंगे तो अपना उल्टा नुकसान है, क्योंकि कैंटिलीवर से ही अपना काम हो रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी ठीक है, कैंटिलीवर से ही अपना इस बॉक्स बनाने के लिए काम हो रहा है, तो अपन ने उसको उसी से काम में ले लिया। ये बिल्डिंग हो गई, इसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं अपन। और देखो ये तीन जो पिलर है, ये तो आपके सेम रहेंगे, वही वाले। R4 R4 R1, तो राइट क्लिक करना आप, सिलेक्ट कर्सर पे जाना, बीम ही रहने देना इसको। ये पूरा एक बार और सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि टॉप वाला ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। R4 फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना, असाइन टू सिलेक्टेड बीम यस कर देना। R4 फिर से क्लिक कर देना, असाइन कर देना। R1 फिर से क्लिक कर देना, इसको पहले यहाँ रैंडम क्लिक कर लेना कहीं पर भी, फिर क्लिक करना इसके ऊपर, फिर इस पे रैंडम क्लिक कर देना, तो वो वर्टिकल कॉलम जो है उस पे भी वो आ जाएगा। अभी ये वाला बचा हुआ है, ये कौन सा, ये वाला ध्यान से देखना, जो अपना डमी पिलर है, फ्लोटिंग कॉलम जो है अपना, ये वाला फ्लोटिंग कॉलम का साइज अपने को देना पड़ेगा। फ्लोटिंग कॉलम का साइज बिना उसके नहीं आएगा। ठीक है, ये जो लिफ्ट के पास वाला अपन ने रखा है, ये हो गया अपना कितना, 9x12 का अपन कॉलम देंगे। तो 9x12 का पिलर अपन ने साइज दिया है क्या? ये तो हो गया 12 12, ये हो गया 12 16, ये हो गया अपना 12 18, ये हो गया अपना 12 20, नहीं 12 24। ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है। तो एक और डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, 0.23 क्रॉस 0.3 एड, ये वाले पिलर के लिए इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी बीम को करेंगे अपन, पहले कॉलम कॉलम कर देते हैं। ये डबल डबल क्यों आ रही है? कुछ गलत कर दिया अपन ने, कुछ तो झोल है साहब।
देखो रोटेट कमांड का कितना अच्छा यूज है ये। अच्छा, बॉटम स्टोरी में अपन ने अलग दिया था ना उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, बॉटम स्टोरी में कॉलम टू कॉलम कनेक्ट कर दिया था, बचे हुए में अपन ने थोड़ा सा उसको शिफ्ट करा था। नीचे वाला ज्यादा था, 1.2 मीटर लिया था, ऊपर का डिस्टेंस नॉट मैच आई थिंक, यस बिल्कुल। तो अपन ने नीचे जो है प्लिंथ लेवल पे अपन ने इसको अलग कर दिया था, और बचे हुए लेवल पे अलग कर दिया था। अपन चाहे तो इसको एक और चीज से वेरीफाई कर सकते हैं। इत्ते से जो बक्सा है, इसको अपन उठा के न्यू व्यू कर लो, और यहाँ से इसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, इतने से में तो दिख ही जाएगा प्रॉपरली कहाँ पर छोटा है और कहाँ पर बड़ा है। आई थिंक ये ऊपर वाले में अपन ने चेंज कर दिया इसको। ये 1.52 लिया ना अपन ने, बॉटम प्लिंथ भी अपन ने सेम ही लिया था, बस यहाँ पर अपन ने चेंज कर दिया इसको 1.52। प्लिंथ में भी अपन ने सही लिया है, सिर्फ जो अभी फिलहाल अपन ने लिया है वो 1.52 ले लेना चाहिए था अपने को, ताकि ये पूरा एक जैसा पूरा क्या हो, सेम हो जाए। चलो तो अब देखो, इस टाइप से अगर मान लो आपसे गड़बड़ हो गई तो क्या करें, फिर से राइट क्लिक कर दो इसको, बीम कर्सर पे आप चले जाओ, ये बीम को पकड़ो, कहाँ गया ये स्टैंडर्ड, 1.52 माइनस 1.2, कितना 0.32 खिसकाना अपने को एक्स वाली साइड में, F2 एक्स वाली साइड रिटर्न कनेक्शन, -0.32। ओके ओके, ठीक है। तो अब आई थिंक ये सही हो जाएगा। ये ऊपर जाके देखते हैं अपन, नोड टूल, रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस, और इधर से व्यू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, इधर से होल स्ट्रक्चर। अब ये अब देखो, जो भी आपकी गड़बड़ थी वो क्या हो गई है, सही हो गई है। बहुत बढ़िया। अभी 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 पूरा पूरा मूव नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। अभी क्या बाकी है वो देखो, इनके जो डायमेंशन थे वो बाकी है। ठीक है, ये तो दे दिया अपन ने, इनको भी दे देते हैं। ये R4 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 असाइन, यस। ये R1 बाहर में क्लिक करते जा रहा हूँ यहाँ पे बार 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 बार, ताकि मेरा सिलेक्शन मेरा गड़बड़ नहीं हो। ये R1, ये इधर फिर से क्लिक कर रहा हूँ मैं, फिर R3 और R3। ठीक है, इधर तो अपन ने कर ही लिया ऊपर, अब बीम को भी कर लेते हैं अपन। ये सभी को उठाया अपन ने, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये जरा जरा सी बीम है बेचारी। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये ओके। यहाँ से भी देख लो, छोटी छोटी सी बीमी है ना, जरा जरा सी बीम है, ये 15 15 फीट भी नहीं लग रहे हैं इनमें तो।
13 फीट 13 फीट, ठीक है, सब अपना 9/12 में काम हो रहा है। तो 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12 और 9/12, ठीक है। ये हो गया अपने क्या, सारे के सारे 9/12। अभी आप चाहो यहाँ पर इस स्टेज में, तो आप एनालिसिस वाली कमांड पे जाओ, डिफाइन कमांड पे जाओ, यहाँ से ऐड कमांड पे क्लिक कर दो, अभी से रन एनालिसिस कर दो एक बार, देखते हैं क्या दिखाता है। वन एरर, ये बोल रहा है एनालिसिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड सिंस नो लोड केसेस, ठीक है, कोई लोड केसेस नहीं है इसलिए। तो फिलहाल के लिए अपन इसको एक डेट दे देते हैं, सिर्फ अपन ये प्रोजेक्ट चेक करने के लिए दे रहे हैं, ताकि अपना प्रोजेक्ट चेक हो जाए, कहीं पर कुछ मॉडलिंग का इशू तो नहीं है। सेल्फ वेट को असाइन करवा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अपन ने अभी कोई लोड वोड कुछ नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी लोड लगा दिया, ताकि अपन प्रोजेक्ट को चेक कर सकें कि कहीं पर अपनी प्रोजेक्ट की गड़बड़ तो नहीं है। कहीं पर भी अगर आपकी यहाँ पर इस स्टेज में मॉडलिंग की गड़बड़ होगी, कुछ जॉइंट नहीं हो पाया, कहीं पे मान लो आपसे कहीं पे आप प्रॉपर्टी देना भूल गए किसी की, तो जो भी है वो सारे प्रॉब्लम अपने को यहाँ पे दिखा देता है एरर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अभी उसने साफ साफ बोल दिया कि भैया यहाँ पे आपने लोड को नहीं लगाया था, ठीक है। रेंडरिंग में देखकर पता लगेगा सर एक बार। हाँ, रेंडरिंग में भी देख लो, यहाँ से भी आप देख लो, ठीक है। ये अपना एक बहुत ही सॉर्टेड तरीका है, इसमें प्रॉपरली आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ होगी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने अभी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। अच्छा, दिया था ना अपन ने स्पेसिफिकेशन, काट गया अपना डाइफ्राम वाला, कल तो दे दिया था अपन ने, इसको हटा दिया साले ने। चलो, तो अब स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, एक बार और देना पड़ेगा इसको। ये जो अपन चीजें कर रहे हैं, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अपन वही काम करना है दिन भर आपको जाके भी, ठीक है। फ्लोर डायफ्राम 0 0, ये डिफाइन कर देना, इसको हटा देना मतलब, और ऐड, इसको हाईलाइट कर लेना। नोड डायफ्राम 3.5 को हटा दो, ऐड। नोड 7.1, ऐड। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ, अगर मैंने कहीं पर भी गड़बड़ कर दी तो वो नहीं लेगा फिर कोड को, लोड को। ये ऊपर वाले पे भी अपन दे सकते हैं, बाकी अपन नहीं दे रहे हैं फिलहाल। ऊपर वाला मतलब ममटी वाला फ्लोर। अब अपन चाहे यहाँ पर तो मोमेंट रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जाके बीम में जाके मोमेंट को रिलीज करवा देते हैं, पार्शियल मोमेंट रिलीज, वाई और जेड डायरेक्शन में 0.5 का अप्रोक्स करवा देते हैं। स्टार्ट में एक बार पार्शियल मोमेंट रिलीज, वाई और जेड में एंड में एक बार 0.5 0.5 और ऐड। तो स्टार्ट देख लो कहाँ से हो रहा है, ये ग्रीन पट्टा है, मतलब ये स्टार्ट में लगेगा। ये देख लो, कलर देखते जाना, ये एंड पे लगेगा, ग्रीन जहाँ पे है वो ग्रीन कॉलम है वहाँ पे। यहाँ पर, यहाँ तो लगना ही है, यहाँ भी लगना ही है, यहाँ भी लगना ही है। इधर देख लेते हैं,
जहाँ पर भी सेकेंडरी बीम जा रही है वहां पर आपको ये देखना है। स्टार्ट वाला अपन ने जहाँ जहाँ पे भी लग रहा है, अच्छा ग्रीन है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पे नोड क्यों दिख रहा है अपने को? व्हाई दिस नोड, अच्छा उसका ऊपर वाले का है ना, वो ममटी वाले का, ममटी पे अपन ने यहाँ से एक लिया है क्या? कौन सा नोड है ये भैया? की गड़बड़ वाला नोड है? ये भैया बेचारे टूट चुके हैं, इनका टूटना तय नहीं था लेकिन फिर भी हो चुका है। ठीक है, तो इनको अपने को जोड़ना पड़ेगा। ये अपन ने यहाँ से ममटी के लिए अपन ने जो पहले गलत कॉलम खड़ा कर दिया था, ये वही पिलर का जो है बचा हुआ रेसिडियल है, तो इसको अपन जोड़ देते हैं। एज सच इससे कोई डिजाइन में इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, बाकी फिर भी हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है सही करना, तो अपन इसको कर देते हैं। मर्ज, मर्ज, क्लोज। ठीक है, क्यों हुआ ये? क्योंकि अपन ने यहाँ से पिलर खड़ा कर दिया था पहले, अपन पहले जब डमी पिलर खड़ा कर रहे थे यहाँ से, उसलिए था ये। ठीक है, रिलीज भी कर दिया अपन ने, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। बीम में फिर से जाते हैं, प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर भी अपन दे देते हैं। ठीक है, अपन चाहे तो कोड स्पेसिफिक पे भी क्लिक कर सकते हैं, अपन चाहे तो ग्लोबल पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। आपके इसमें कोई ऑप्शन नहीं भी हो, अगर पुराना वर्जन सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, नॉर्मली चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कोड स्पेसिफिक करोगे तो भी ये वन को हटा देगा, आप ग्लोबल लोगे तो भी ये वन ही लेगा, 100% मोमेंट लेगा एज पर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और कोड के हिसाब से लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? एक रिलीज छोड़ गया है? एक रिलीज छूट गया है क्या? कौन सा अच्छा ये एक मिनट, कौन सा छोटा, ये वाला ना? यस यस यस, बहुत बढ़िया। एंड पे, यहाँ पे एंड पे। और एक चीज आपके पॉइंट से मुझे नोटिस हुआ कि ये पॉइंट तो चलो ठीक है, यहाँ पर तो इसका यहाँ पर भी छूट गया ना अपना, ब्लू पे। बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी। बहुत बढ़िया भास्कर दास जी, वेरी गुड। तो गाइस देखिए, थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा अपने को, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपकी। तो अगर कहीं पर भी एक चीज भी अपने से गलत होती है, तो अपन बाद में उसको सही करने लायक भी नहीं बचेंगे। ठीक है, अभी अपन जो माथापच्ची कर सकते हैं लोड से पहले वो सब आप कर लो। एक बार लोड लगा दिया आपने, तो समझो आपने आधा काम जो है खत्म कर दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको पूरी कहानी जो है वापस से लाना पड़ेगी। तो भास्कर दास जी के जैसे आप लोग भी थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, कुछ भी गड़बड़ दिखे हाथों हाथ रोक लीजिए। प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर, कोड स्पेसिफिक अपन ने ले लिया यहाँ पे। अपन यहाँ पर जनरली y और z डायरेक्शन में ही लेते हैं इसको भी। 0.35 और 0.35 ऐड, फिर से बीम, प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर 0.7 और 0.7 ऐड। ठीक है,
क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे अपन ने जब अपन ने मोमेंट रिलीज करने की बात करी थी यहाँ पर, तो मोमेंट रिलीज अपन ने कौन से में करा था? वाई और जेड में। वहां पर भी अपना जो मेन एक्सेस थी एक्स वाली, उसका अपन ने पूरा डायग्राम से समझा था कि मोमेंट को झेलने की कैपेसिटी एक्स डायरेक्शन में उस बीम की ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, सेम वे आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर के लिए भी है। आप वाई और जेड डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको आप रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, किसका? कॉलम का और बीम का। कितना कितना करेंगे? तो 0.7 करेंगे हम, 70% कर देंगे। और जो बीम है, सॉरी बीम है, हाँ, बीम जो है उसका 35%। ठीक है, क्लोज करा मैंने इसको 0.35। 1893 अगर होगा इसमें, लेट मी ओपन दिस, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अपन ने पढ़ा था ये अच्छे से, बाकी फिर भी सी इट वंस। ये रहा, फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शैल बी टेकन एज इन आरसी एंड मैसनरी स्ट्रक्चर 70% ऑफ आईग्रॉस ऑफ कॉलम एंड 35% ऑफ आईग्रॉस ऑफ बीम। ठीक है, 6.4.3.1 इस क्लॉज के अनुसार अपन काम कर रहे हैं। 70% किसके लिए? कॉलम के लिए, तो अपन ने 0.75 ले लिया कॉलम का। 35% किसके लिए? बीम के लिए, तो अपन ने 35% ले लिया 0.35। ठीक है, अभी सिर्फ लिया है, असाइन करवाना बाकी है। पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू जेड, वाई, ठीक है, ये होता है अपना प्रॉपर्टी का रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, ये तो क्या था अपना प्रॉपर्टी का रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, अभी अपन इसमें ढेर सारी चीजें और भी लगाने वाले हैं। कल हम इसमें जो है इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको हम पहले तो सेव कर लेते हैं, क्योंकि कल भी अपना सेव नहीं हुआ शायद, क्योंकि अपने को ये डायफ्राम फिर से लगाना पड़ गया। एक बार और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी लग गई है अभी इसमें, स्पेसिफिकेशन अपने लग गए हैं, अब इसमें सपोर्ट अपने लग गए हैं। कल अपन इसमें लोड जो है पूरा लगाने वाले हैं। ठीक है, अपन देखते हैं इसको लोड कैसे क्या लगाएंगे इस वाले प्रोजेक्ट में। कल हम इसमें जो है डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी सी समझेंगे, जो हमने अभी तक नहीं की है प्रोजेक्ट के अंदर। अपन ने अभी तक नहीं की है, ना ही अपन ने पुराने वाले प्रोजेक्ट में की है, ना ही अपन ने इस प्रोजेक्ट में की है। तो कल वाला सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक के मेजर लोड हम कल ही देखने वाले हैं। हो सकता है हम विंड को भी इसी में इनकॉर्पोरेट करें, तो मेक श्योर कि कल का लेक्चर मिस कोई भी ना करें। ठीक है, क्योंकि हम कल जो है यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझो हर एक प्रोजेक्ट में आपको वैसे ही काम में लेना है। जब भी आप अर्थक्वेक एनालिसिस करोगे, चाहे वो किसी भी जोन का हो, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, कोई सी भी बिल्डिंग हो, कितनी भी छोटी हो, कितना भी अपन जो इसको वर्टिकली लेके जा रहे हैं, तो हर एक चीज पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सो आपका कल की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल अपन जो है इसका मेन मेजर लोड अपन ने जो है वो अपन कल लगाने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो वी आर एंडिंग अवर सेशन फॉर टुडे, एंड till the next class, good night everyone, and bye bye, take care.